हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ कंप्लीट नहीं है, कभी भी वो 100% वाली खुशी मिलती नहीं है। ऐसा लगता है कि ये मिल गया तो वो नहीं मिला, इसकी कमी रह गई, उसकी कमी रह गई। अगर आपकी भी जिंदगी अधूरी है तो ये कहानी आप ही के लिए है। हाय गाइस, आप सुन रहे हैं प्रिंस विद मोटिवेशन। तो आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो ऑफिस से आने के बाद रोजाना अपने लिए कॉफी तैयार करता था और कॉफी का मग लेकर के अपनी बिल्डिंग की बालकनी थी उसमें चला जाता था और रोजाना आसमान को निहारता था, चिड़ियाओं को आपस आते जाते देखता। अपनी बिल्डिंग के पास में एक और बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पे काम चल रहा था। वहीं पे मजदूरों के बच्चों को खेल रहे होते थे, उन्हीं को खेलता हुआ देखता था। वो सारे के सारे बच्चे रोज कोई ना कोई नया गेम खेलते, लेकिन पिछले 10 से 15 दिनों से उन बच्चों ने एक नया खेल खेलना शुरू किया था, रेलगाड़ी वाला। उनमें से एक बच्चा इंजन बनता, बाकी बच्चे डिब्बे बनते, पीछे वाला बच्चा गार्ड वाला कोच बनता। ये व्यक्ति जब भी ऑफिस से आता, उन बच्चों को खेलता हुआ देखता, उसके चेहरे पर खुशी आती, क्योंकि इतने बड़े शहर में अकेला रहता था। पिछले 4-5 दिनों से इसने एक बात नोटिस करनी शुरू की कि जो ये खेल खेल रहे हैं इनमें कहीं तो गड़बड़ है, क्योंकि रोजाना जो इंजन वाला बच्चा था वो बदल जाता था, नया बच्चा इंजन बनता, फिर से नया बच्चा इंजन बनता। लेकिन एक बच्चा था वो लगातार बहुत दिनों से, जब से इसने नोटिस करना शुरू किया था, तब से गार्ड वाला कोच ही बन रहा था। वो फटा पुराना कपड़ा लेकर के दौड़ रहा होता था दूसरे व्यक्तियों। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि आज कॉफी बना करके मैं नीचे जाकर के कॉफी पीता हूँ। तो ऑफिस से आकर बालकनी में जाकर के देखता है कि वो बच्चा आज क्या बना। तो बच्चा पीछे वाला गार्ड वाला कोच ही बनता है। फिर वह व्यक्ति जल्दी से कॉफी तैयार करता है और अपने फ्लैट के नीचे जाता है और फिर जहाँ पर बच्चे खेल रहे होते हैं वहाँ पहुँचता है। इसने उस आखिरी वाले बच्चे को आवाज लगाई और कहा, बेटा इधर आना। वो बच्चा दौड़ करके इसके पास आता है और उसने पूछा कि हाँ जी अंकल, क्या हुआ। उस व्यक्ति ने उस लड़के से कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम लोग रोजाना यहाँ आकर के ये खेल खेलते हो। उस बच्चे ने कहा, हाँ जी खेलते हैं, क्या हुआ, आप पढ़ाई करते हो, आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ हमारे खेलने की वजह से। इस व्यक्ति ने कहा, नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैं तो बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि तुम रोजाना आकर के ये खेल खेलते हो, ये रेलगाड़ी वाला खेल मुझे लगता है कि 10-15 दिनों से खेल रहे हो। उस बच्चे ने कहा, हाँ जी आपको तो बड़ा मालूम है। इस व्यक्ति ने कहा, लेकिन सवाल ये है कि तुम रोजाना आकर ये यहाँ गार्ड वाला डिब्बा ही क्यों बनते हो, सबसे पीछे क्यों खड़े होते हो, कभी तुम्हारा मन नहीं किया कि तुम भी इंजन बनो। उस लड़के ने जो जवाब दिया उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि बाबू साहब, मेरा भी मन करता है कि मैं भी इंजन बनूं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, मेरे पास है ना कुछ नई शर्ट या टी शर्ट नहीं है जिसे अगर मैं पहन लूं तो मैं इंजन बन पाऊं, क्योंकि इंजन बन जाऊंगा तो मेरी शर्ट या टी शर्ट पकड़ के ही तो पीछे वाले लड़के खड़े होंगे, तभी तो ये गेम चल पाएगा। अब मेरे पास न शर्ट या टी शर्ट तो है नहीं, ये फटा पुराना सा कपड़ा है, इसलिए सबसे पीछे आता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ और गार्ड बन जाता हूँ। जहाँ इस व्यक्ति ने ये सुना, इसने फटाफट अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकाले और फिर उस बच्चे को दे दिए और वह बोला, बेटा कल सबसे पहले टी शर्ट खरीद लेना और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा भी आज से मैं उठा लूंगा। छोटी सी कहानी है दोस्तों, कहानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये सिखाती है कि लाइफ में कभी भी वो जो 100% हम चाहते हैं वो खुशी मिलती नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि जिंदगी अधूरी रहेगी। इस छोटे से लड़के की कहानी में बस यही सिखाती है कि लाइफ में उसके पास में टी शर्ट नहीं थी, शर्ट नहीं थी, लेकिन वो कभी भी रोया नहीं। रोजाना आकर के उसी एनर्जी के साथ खेलता था, उसी उत्साह के साथ खेलता था। रोज आकर के गार्ड वाला डिब्बा बन जाता था, अपने हाथ में फटा पुराना कपड़ा लेता था और रोज उसके घुमाते घुमाते पीछे खड़ा हो जाता था और खेलता रहता था। कभी उसने कंप्लेन नहीं की कि मेरे पास टी शर्ट नहीं है, मेरे पास शर्ट नहीं है, मैं खेल नहीं पाऊंगा, खेलूंगा नहीं। वो इसी हाल में खुश था कि चलो सबसे आखिर में इसे खेलने का मौका तो मिलता है। जिंदगी में अगर आपको लगता है कि कहीं अधूरापन है तो उसे भी एंजॉय करना शुरू कर दीजिए। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि वो जो खाली स्पेस था वो अचानक से भर जाएगा। जिंदगी अधूरेपन में भी खुश रहने का एक नाम है। आप सुन रहे हैं प्रिंस विद मोटिवेशन। सुनते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट।